अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि 2026 के इस जदीद दौर में मोबाइल में अब सिम तक डालने की ज़रूरत भी नहीं रही। टेक्नोलॉजी अब इतनी तरक्की कर चुकी है कि अब हम सिम से भी आगे मूव कर चुके हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ई सिम के बारे में। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो मोबाइल कनेक्टिविटी को स्मार्ट, तेज़ और आसान बना रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ई सिम क्या है, ये आम सिम से किस तरह मुख्तलिफ है, इसके फ़ायदे क्या हैं और क्या ई सिम हमारे लिए बेहतर है? अगर आप टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। डियर लिसनर्स, ई सिम का मतलब है एम्बेडेड सिम। एम्बेडेड एक ऐसी टर्म है जिससे मुराद है कि मोबाइल के बोर्ड में इसको कंपनी की तरफ से अंदर इंसर्ट किया जाता है। आम सिम कार्ड की तरह ई सिम को मोबाइल में डालना नहीं पड़ता, बल्कि ये मोबाइल फोन के अंदर ही फैक्ट्री से नस्ब शुदा है। आप ई सिम को क्यूआर कोड स्कैन करके या ऑनलाइन एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी ना सिम टूटने का डर, ना गुम होने का मसला। अब हम जानेंगे कि ई सिम काम कैसे करती है। जब आप ई सिम एक्टिवेट करते हैं तो आपका मोबाइल नेटवर्क कंपनी से डिजिटल तरीके से कनेक्ट हो जाता है। आप एक नेटवर्क बंद कर सकते हैं, दूसरा नेटवर्क ऑन कर सकते हैं या एक ही मोबाइल में 2 नंबर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब कुछ बगैर सिम निकाले अब मुमकिन हो चुका है। अब हम बात करेंगे ई सिम और फिजिकल सिम के दरमियान फ़र्क की। जैसा कि आप सामने तस्वीर में भी देख सकते हैं कि पहले मोबाइल फ़ोन की सिम्स जो थी वो साइज़ में बड़ी थी, उसके बाद माइक्रो सिम्स आई और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग नैनो सिम्स की तरफ मूव कर गए। मतलब सादा लफ्ज़ों में कि सिम स्लॉट छोटी से छोटी होती चली गई। हत्ता कि अब 2026 में ऐसी सिम्स आ गई हैं जिसे सिम को सिर्फ़ क्यूआर कोड के ज़रिए स्कैन किया जा सकता है। जहाँ आम सिम एक फिजिकल कार्ड की तरह होती थी, जिसे निकालना और डालना पड़ता था और वक्त के साथ साथ ये गुम और ख़राब भी हो सकती हैं। इसके बरक्स ई सिम एक ऐसी सिम है जो मोबाइल के अंदर प्री इंस्टॉल्ड होती है। मींस कि कंपनी की तरफ से एक चिप मोबाइल के बोर्ड में पहले से इंस्टॉल कर दी जाती है और इसके ऊपर आपका फ़ोन नंबर और दूसरा ज़रूरी डाटा जो है वो सेव होता है। हम इसे ऑनलाइन कनेक्ट और एक्टिवेट कर सकते हैं। ज़्यादा महफूज और जदीद तरीक़ेकार है क्योंकि ई सिम आपका फ़ोन चोरी होने की सूरत में भी कोई इसे फ़ौरन निकाल नहीं सकता। ई सिम के बेतहाशा फ़ायदे हैं। फ़िज़िकल सिम के बरक्स सिम निकालने डालने के झंझट से अब आपको मुकम्मल आज़ादी मिलती है। एक मोबाइल में एक से ज़्यादा नंबर्स आप यूज़ कर सकते हैं। सफ़र के दौरान लोकल नेटवर्क आसानी से एक्टिवेट किया जा सकता है। ये एक ज़्यादा महफूज तरीक़ेकार है। चोरी की सूरत में सिम नहीं निकाली जा सकती। ये एक माहौल दोस्त है जिसमें प्लास्टिक फ्री एटमॉस्फेयर आपको मिलता है और आप बेज़रर जो प्लास्टिक है उसके इस्तेमाल से बच जाते हैं। सैमसंग के अगर मोबाइल फ़ोन्स की बात करें तो इसमें आप 5 से 10 जो नंबर्स हैं उसको बैक वक़्त सेफ रख सकते हैं। पहले जहाँ हम सिम्स को अपने बटुए में, वॉलेट में या फिर मोबाइल फ़ोन की बैक साइड पे कवर के अंदर या मुख्तलिफ अपने पर्सेस के अंदर सेव रखते थे और वो गुम भी हो जाया करती थी, कभी दराज में, कभी आगे-पीछे। इसके बरक्स ई सिम्स एक ऐसी वर्चुअल सिम्स हैं जिसे आप ऑनलाइन अपने मोबाइल में सेव रख सकते हैं और जब चाहें अपना नंबर जो है वो दूसरा नंबर ऑन कर सकते हैं। एक नंबर को डीएक्टिवेट करके दूसरा नंबर और दूसरे से तीसरे नंबर के दरमियान स्विचिंग बहुत आसान हो गई है अब।
जहाँ हर टेक्नोलॉजी के कुछ फ़ायदे होते हैं, वहाँ अपने साथ वो कुछ नुकसानात भी लेकर आती है। जहाँ हमने ई-सिम्स के फ़ायदों की बात की, तो इसके नुकसान में सबसे बड़ा नुकसान बताता चलूँ कि जहाँ हम अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने पर सिम अपनी फ़ौरी तौर पर दूसरे मोबाइल फ़ोन पर शिफ्ट कर सकते थे और बात अपने अज़ीज़ो-अक़ारिब से करना मुमकिन था, वहाँ ई-सिम जो है वो सिर्फ़ एक ही मोबाइल में काम करती है और आप इसको आसानी से शिफ्ट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज आपका फ़ोन गिर गया, टूट-फूट गया किसी भी वजह से या पानी में गिर के ख़राब हो गया, तो आप इसको फ़ौरन एक्टिवेट नहीं कर सकते। आपको अपने मोबाइल ऑपरेटर से बात करनी पड़ेगी और वहाँ से दोबारा अपनी ई-सिम लेना पड़ेगी। पुराने मोबाइल ई-सिम को बहुत कम सपोर्ट करते हैं, वहाँ फ़िज़िकल सिम्स ही काम करती हैं। तमाम नेटवर्क अभी ई-सिम नहीं देते। फ़ोन खराब हो जाने की सूरत में ई-सिम को जैसे कि पहले बताया है कि ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा मुमकिन है, बहुत ज़्यादा इसको मुश्किल है। अब पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में अब ऐस्ता-ऐस्ता ई-सिम की सहूलत आ रही है, ख़ास तौर पर नए स्मार्टफ़ोन्स में। ई-सिम आने वाले वक़्त में हमारी जो फ़िज़िकल सिम है, इसकी जगह लेगी और हमारा जो मोबाइल है, इसकी स्पेस को और पर्पसेज़ के लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना मुमकिन होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।